बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने 67वें जन्मदिन के मौके पर यह ऐलान किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। पिछले अनुभवों के आधार पर मायावती ने यह फैसला लिया है। विपक्षी एकता को यह झटका भी है और मायावती के इस ऐलान के बाद तरह तरह की चर्चाएं भी हैं। वर्तमान की सियासी परिस्थितियों के अनुसार बसपा ने कई चुनावी प्रयोग किए हैं। 2022 के चुनाव में बसपा ने अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन बसपा की सक्रियता पूरे चुनाव में कहीं भी नहीं दिखी थी और ऐसे में बसपा के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा भाजपा को मिला था, जो भाजपा की जीत में अहम साबित हुआ। इस चुनाव के बाद आजमगढ़ में लोकसभा की सीट पर उपचुनाव हुआ था, क्योंकि अखिलेश यादव करहल से विधायक चुने गए थे और उन्होंने आजमगढ़ सांसद के पद से इस्तीफा दिया था। बसपा आमतौर पर उपचुनाव नहीं लड़ती, लेकिन आजमगढ़ के इस चुनाव में बसपा ने हिस्सा लिया और गुड्डू जमाली को उम्मीदवार बनाया था और नतीजा ये हुआ कि भाजपा के निरुआ की जीत हुई। इसके बाद खतौली, रामपुर विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हुए। ये चुनाव बसपा ने नहीं लड़े। खतौली से गठबंधन के मदन भैया, मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव जीती। अगर रामपुर में चुनाव सही तरीके से हो जाता तो वहां भी भाजपा का जीतना मुश्किल था, क्योंकि वहां पर मतदान प्रतिशत काफी कम रहा था। 2024 में होने वाले आम चुनाव में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन तो तय है। यूपी के कुछ और छोटे दल भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही आने वाले समय में कुछ पार्टी और इस गठबंधन से जुड़ सकती है। कांग्रेस क्या फैसला लेगी, यह देखना भी अहम होगा। 2019 में बसपा, राष्ट्रीय लोकदल और सपा का गठबंधन था। 2019 में बसपा को गठबंधन का लाभ भी मिला था और उनके सांसद 0 से बढ़कर 10 हो गए थे। भाजपा को इस गठबंधन से चुनौती मिली थी, लेकिन बसपा का वोट बैंक इस चुनाव में भी असमंजस में रहा था और जहां बसपा का सिंबल नहीं था, वहां बसपा के वोट बैंक का बड़ा हिस्सा भाजपा को गया था। कहने वाले तो मायावती को भाजपा की बी टीम भी बताते हैं। 2020 में एमएलसी चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा को हराने के लिए भाजपा का साथ देने की बात भी कही थी और 2022 में बसपा को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी। बसपा के लिए यह नाजुक दौर है और इसका कारण यह भी है कि मायावती कहीं भी सक्रिय नहीं रहती हैं।